हरियाणा का मुस्लिम बहुल जिला नूंह देश में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में शामिल किया जाता है। पिछले साल इस जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब यहाँ हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। नूंह विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफताब अहमद एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनका कहना है कि नूंह हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रहा है। In history, you would see never such communal incidences have happened in this area. The people of this area have been living in very cordial atmosphere for centuries. Even the communal divide at the time of division of this country, they prefer to stay here rather than going to Pakistan, because they have deep roots in the beliefs, in the tradition, in the culture, and in the homogeneous society which they are living earlier and now also. आफताब अहमद के मुताबिक बीजेपी ने जिले में सांप्रदायिक दंगों को हवा दी थी। उन्होंने कहा कि नूंह जिले के मेवात इलाके में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने जो वादे करके आई थी, सत्ता में आई थी, चाहे वो किसानों की बात थी, आय दुगनी करने की बात थी, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात थी, चाहे महंगाई कम करने की बात थी, चाहे विकास देने की बात थी, मैं समझता हूँ कि 10 साल में इस इलाके में और हरियाणा में ही विकास की बात तो दूर, जो विकास चल भी रहा था वो विकास को रोकने का काम किया। आज हरियाणा में और हमारे इलाके में एक भी परियोजना भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की ऐसी नहीं है जिसे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या उनका जो है कार्यकर्ता ये कह सके हमने ये काम किया। उधर नूंह से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही पार्टियों ने इलाके की अनदेखी की है। जिले के लोग इस बार बीजेपी को वोट देंगे। वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी भी दांव आजमा रही है। पार्टी ने यहां महिला उम्मीदवार राबिया किदवई को टिकट दिया है। उन्होंने जनता से 5 वादे किए हैं, जिसका वो हर रैली में प्रचार कर रही हैं। If you go to the villages here, you will be surprised with the level of development or the level of lack of amenities that exist. So our 5 primary promises, which is 24 hours electricity, 300 units free, water is going to be free, good education and free education, good health facilities and free facilities, and 1,000 rupees to the unemployed and 1,000 rupees to women as a respect honor amount. Those are our 5 primary promises. इस बीच जिले के लोग कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस न सिर्फ नूंह बल्कि दूसरी सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस ही जीतेगी, उन्होंने काम किए हैं। आप पिछला 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देख लो और बीजेपी का देख लो। बीजेपी का कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनाया मेवात में, कोई हेल्थ का सेंटर नहीं बनाया, कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने। ना कोई लाइट की सुविधा है, ना ही कोई खेतों की सिंचाई का, ना पीने के पानी के लिए कोई एक काम नहीं किया। एक भी काम नहीं किया पूरे 10 साल में इन चीज़ों पे। मेन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पीने का, बिजली का है, तो यही तो है, कोई काम ही नहीं किया। यहाँ तो कांग्रेस का ही रहा पहले से ही। मेवात की 4 सीटें चारों कांग्रेस की निकलेंगी इंशाल्लाह। ये हतीन से भी और नूंह से भी, और फिरोजपुर झिरका है, मुन्हाना है, और सोना भी यहाँ से। मेवात तो कांग्रेस को वोट डालेगी। सोना मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। बीजेपी ने करा क्या 10 साल? कोई काम नहीं करा यहाँ। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।